नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव और आप देख रहे हैं न्यूज़ दुकान। नीतीश कुमार ने जो नया उपक्रम शुरू किया था और जिसके पीछे वो पिछले 4-5 माह से लगे हुए थे, अपोजिशन के दलों की यूनिटी, उनमें एकता लाना, ताकि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो। नीतीश कुमार का यह उपक्रम, यह प्रयोग फ्लॉप शो साबित हो रहा है। मीटिंग, पटना मीटिंग, जिसके वे अगुवा थे, और उनकी पहल पर जो मीटिंग पटना में आयोजित की गई थी, उसके 2 घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी ने रंग दिखा दिया। इतनी शर्तें लगा दी कि तय मानिए कि अब वह अपोजिशन की यूनिटी में नहीं है। आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी अलग दिखेगा और आपने तो साफ कह दिया है कि आगे से वह उस मीटिंग में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस पार्टी होगी। इसका सीधा मतलब है कि आम आदमी पार्टी अपोजिशन की यूनिटी से बाहर हो गई है और अब बारी है ममता बनर्जी की, तृणमूल कांग्रेस की। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे, इसका आधार क्या है, किस बिना पे ऐसा कहा जा रहा है। इसके पुख्ता उदाहरण हैं, इसके पुख्ता सबूत हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव है, 8 जुलाई को मतदान होगा और उसके पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह का सरफुटौल जारी है, वह इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को मजबूती देता है कि अपोजिशन की यूनिटी में तृणमूल कांग्रेस की आगे से कोई भूमिका नहीं होगी, और अगर होगी तो कुछ समय बाद नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में एक जिला है कूच बिहार, वहां अपनी पार्टी के द्वारा आयोजित एक सभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ममता बनर्जी यह कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 60 गांठ है, और भी भद्दे भद्दे आरोप। और यह सब हो रहा था क्यों? कि उनके प्रदेश में मुस्लिम वोट ना बटे, इकट्ठा टीएमसी को मिल जाए, उसमें हिस्सेदारी कांग्रेस की नहीं हो। लेकिन जिस तरह की राड़ है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग बहुत दिनों तक साथ नहीं चल पाएंगे। ममता बनर्जी का यह रुख क्यों है, इसका भी हम जवाब देंगे। उसके पहले यह जान लीजिए कि जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, उसके तुरंत बाद कांग्रेस के नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने नहले पे दहला फेंका। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद बीजेपी से मिली हुई है, वह नरेंद्र मोदी को मीठा दही, मिष्टी दोई भेजती है, कटहल भेजती है, आम भेजती है। इनका दोस्ताना जग जाहिर है। अगर आप इन बयानात पे गौर करेंगे तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यह आपको समझ में आ जाएगा। बहुत साफ है कि दोनों बहुत दूर तक साथ नहीं चल सकते। ममता बनर्जी चाहती है कि कांग्रेस सीपीएम का साथ छोड़ दे, सीपीआई का साथ छोड़ दे और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ समझौता करे। और यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि सीपीआई सीपीएम से पूरे देश में कांग्रेस को मदद मिलेगी, कम या ज़्यादा, और टीएमसी से मदद सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिलना है। इसलिए कांग्रेस दूर की सोच रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह का रार है और ममता जो चाहती है, वह कांग्रेस नहीं करने वाली है। ऐसे में इनको अलग होना ही है। तो आप अलग, ममता अलग, और थोड़े दिन बाद अखिलेश भी अलग हो जाएंगे। जब सीटों पर चर्चा होगी,
जब कांग्रेस अपना बड़ा मुंह फाड़ेगी कि हमको इतनी सीटें दो, क्योंकि 80 सीटों जिस प्रदेश में है, 80 सीट उत्तर प्रदेश में, तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी जीती है। बहुत साफ है कि 1 या 2 सीट पर कांग्रेस नहीं मानेगी, वह 15-20 मांगेगी, और तब अखिलेश यादव अपनी दादागिरी दिखाएंगे। वह कांग्रेस की शर्त नहीं मानेंगे। ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव भी अपोजिशन की यूनिटी से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो उपक्रम साधा है, जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, वह शुरुआत में ही दिख रहा है कि फ्लॉप शो हो गया। और अगर आप ध्यान देंगे तो अब तक 10 दलों ने इस अपोजिशन की यूनिटी से, इस अपोजिशन की एकता से, यूनिटी से खुद को अलग कर लिया है। मैं नाम भी गिना देता हूँ। कर्नाटक में हाल तक जनता दल सेक्युलर, यानी पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उनके सुपुत्र कुमार स्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर कांग्रेस के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ नहीं है। वे बहुत तेजी से भाजपा के साथ घुल मिल रहे हैं। भाजपा से उनकी मिठास भर गई है, दोस्ती बढ़ गई है, और आप तय मानिए कि लोकसभा के अगले चुनाव में कर्नाटक में JDS जनता दल सेक्युलर का गठबंधन BJP के साथ होगा और JDS NDA का पार्ट होगा। इसके अलावा आंध्रा में तेलुगु देशम भी अपोजिशन की यूनिटी में नहीं है। तेलंगाना का BRS भी अपोजिशन की यूनिटी में नहीं है। उत्तर प्रदेश का महान दल सुहेल समाज पार्टी RLD भी अपोजिशन की यूनिटी में शामिल नहीं हो रहा है। इसके अलावा बिहार में मांझी जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी भी अपोजिशन की यूनिटी से दूर है। आपकी कहानी आपको बता ही चुका कि वह भी दूर हो गई है, और अगली बारी है ममता बनर्जी की, यानी अरविंद केजरीवाल भैया बाहर तो ममता दीदी भी बाहर होने वाली है, और उसके बाद बारी आएगी अखिलेश यादव की। ऐसे में नीतीश कुमार की पहल का हाल क्या हो रहा है या होगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल इतना ही। जो भी सूचना होगी मैं आपसे साझा करूंगा। आपसे आग्रह है कि आप न्यूज़ दुकान को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपनी राय यानी कमेंट भी जरूर दें। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।